afternoon, students. I hope you are doing great and welcome to class 9th. Already class 9th में आ चुके हो. एक एनर्जी है जो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, वो होगी भी आई होप. और स्टूडेंट्स, मुझे पता है क्लास 9th में आने के बाद ना थोड़ा सा नर्वसनेस, कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, क्योंकि नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कि तुम्हारा कमर्शियल स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड ऑल. अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है यार कैसे करेंगे, कैसे कवर होगा, क्या है सिलेबस, कुछ नहीं डायरेक्शन मिल रहा है. बट यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने हम और हमारी टीम आ गई है और हम तुम्हें पूरा सिलेबस 0 से लेके हीरो तक कवर कराएंगे. तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन भी करवाएंगे जिससे तुम फुल्ली कॉन्फिडेंट पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ और उसमें अच्छा स्कोर कर पाओ. ठीक है, तो क्लास 9th ICSE कमर्शियल स्टडीज का न्यू सिलेबस क्या है, कैसे हमें कवर करना है, वो लेके हम आपके पास आए हैं इस जर्नी को बिगिन करने के लिए. ठीक है, तो ये कहाँ से मिलेगा और आने वाले मैम जो भी चैप्टर्स आप पढ़ाओगे उसका कंटेंट फ्री कहाँ से मिलेगा. उसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बेटा. एंड्रॉयड यूजर जितने भी हैं वो प्ले स्टोर में जाओगे, सर्च करोगे ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस है, हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा और आप कर लोगे इसको इंस्टॉल. और जितने भी एप्पल यूजर हैं भाई ऐप स्टोर पे चले जाना और वहां से ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस का हमारा एप्लीकेशन आपको भी मिल जाएगा और आप भी डाउनलोड कर लेना. ठीक है, और स्टूडेंट्स वहां पे जब आप जाओगे तो होम पेज आएगा और ये जो हमारा प्रोफाइल आइकन, इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ये सेगमेंट खुल के आ जाएगा और यहाँ का जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका है फ्री मटेरियल का और वो आपको क्या कर लेना है, क्लिक, और वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा. एज सिंपल एज इट. ठीक है, और जितना ही सिंपल ये है उतना ही सिंपल आपका सिलेबस है. बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या है कमर्शियल स्टडी, समझ में नहीं आ रहा, फेल ना हो जाए, कुछ नहीं बेटा, हम अच्छे से तुम्हें सब कुछ पढ़ाएंगे. ठीक है, तुम वो सरदर्दी हम पे ले लो, बस तुम्हें पढ़ना है, ये तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा. तो क्या है कमर्शियल स्टडीज का सिलेबस, क्योंकि मैम बुक में तो बहुत कुछ दिया है, क्या सब कुछ पढ़ेंगे? नहीं. यही तो कंफ्यूजन तो है तुम लोग के अंदर पहले, और इसको ही सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो सब पढ़ लेते हैं जो पेपर में आना ही नहीं है और एट द एंड नंबर चले जाते हैं. तुम बस पढ़ोगे जो सिलेबस में है. क्या है सिलेबस में? कमर्शियल एक्टिविटीज, मतलब ये सिलेबस जो है ना पूरा प्रोवाइड किया गया बुक में. इसी के जो चैप्टर्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, जो सिलेबस में है चैप्टर वाइज इसी सिलेबस को डिवाइड किया गया है. तो क्या क्या है वो देखो. जैसे तुम्हारा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज में सिर्फ मीनिंग और डिफरेंस है. बहुत बच्चे फीचर्स भी पढ़ रहे हैं, नहीं है सिलेबस में बेटा, नहीं है, सिर्फ मीनिंग और उनका एग्जाम्पल है बस. बिजनेस एक्टिविटीज के टाइप्स हैं, मीनिंग, फीचर, सब कुछ हम पढ़ेंगे. बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, सिर्फ मीनिंग और एग्जाम्पल है. देखो, तो जो तुम एडिशनल पढ़ रहे हो वो नहीं है, तो हमें यही सही करना अपने आप को. जब कम है तो कम पढ़ो, क्यों इतना हमें सरदर्दी लेना, ऑलरेडी तुम्हारे 21 चैप्टर है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स क्या है, ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, हम सब पढ़ेंगे. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन 1 by 1, सोल प्रोपराइटर, पार्टनरशिप क्या होती है, 1 person कंपनी, कोऑपरेटिव, इनके सिर्फ मीनिंग और फीचर सिलेबस में है. पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये क्या है, ये भी हम कवर करेंगे. ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये भी हम कवर करेंगे. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग क्या है, थोड़ा अकाउंट्स का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि अकाउंट्स क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारे, ये भी तुम्हें करना है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स यहाँ से डेवलप होगा तुम्हारा. ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जर्नल, ठीक है, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स इसके हैं जो तुम्हें कवर करने हैं. ठीक है, वो भी तुम्हें कवर करने हैं. नेक्स्ट, लेजर क्या है, ट्रायल बैलेंस, ये भी आपको कवर करना, मतलब ये थोड़ा तुम्हारा अकाउंट्स का पोर्शन है जो तुम्हें मिल गया है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब कवर कराएंगे और तुम्हें अच्छे से कवर करना है. बैंकिंग क्या है, ट्रेड क्या है, ठीक है, इसके अलावा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके हर एक एक चैप्टर है तुम्हारे, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा चैप्टर है, लीगल कंप्लाइंसेस, ये सारी चीजें हमें कवर करनी. टोटल तुम्हारे आगे 21 चैप्टर्स हैं जो हमें कवर करने हैं. तो तुम्हें पैनिक नहीं हो रहा है, देखो सिलेबस जो है ना वो छोटा है, चैप्टर नेम बहुत सारे हैं, सिलेबस कम है. तुम बहुत सारा पढ़ रहे हो इसलिए लोड आ रहा है, बट हमें वो नहीं करना है. हमें जो ICSE ने दे दिया है कि इसी से पेपर आएगा तो हमें वही करना है. ठीक है, एट द एंड भाई बोर्ड मैटर्स. ठीक, तो बेटा तुमने करना क्या है,
इस जर्नी को बिगिन करना है हमारे साथ। चैनल को अभी तक नहीं कर रहा है सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि तुम्हें बहुत हेल्प होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, एक सेपरेट कॉपी बना लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैं ही तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ। तो एक अपनी अपनी कॉपी बनाओ ताकि प्रॉपर नोट्स हो उसमें, है ना, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो ऑलरेडी तुम्हारे पास सब रेडी होना चाहिए। और पूरी एनर्जी के साथ बिना एक क्लास स्किप करे तुम्हें इस जर्नी में जुड़ना है हमारे साथ शुरुआत से, ताकि हम एट द एंड अपना सिलेबस और अपनी पूरे जो भी एग्जाम से पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, वो भी हम करेंगे। मतलब तुम्हें पूरा तैयार करेंगे, इसकी गारंटी हमारी है, बट तुम्हें हमें सपोर्ट करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। ठीक है, थैंक यू।